इस वक्त मौजूद है सहरसा विकास विद्यालय में, और हमारे साथ सहरसा विकास विद्यालय के डायरेक्टर साहब है प्रिंसिपल साहब है। इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से खास सुविधा। सबसे मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सहरसा विकास में खास तौर से किस तरह की सुविधा मिल रही है सर? सहरसा विकास विद्यालय आप लोग सभी जानते हैं 5-6 वर्षों से चला रहे हैं हम लोग विद्यालय, और इंग्लिश मीडियम स्कूल है 1 से 8 तक। प्ले के लिए अलग से सुविधा है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी का आपने वीडियो भी बनाया है इससे पहले, और हम लोग प्ले के लिए अलग से सुविधाएं दिए हैं। उसमें खेल कूद की व्यवस्था, समुचित रूप से कैसे विकास हो बच्चों का, खेल कूद में कैसे बच्चे विकास करें, उसके माध्यम से वो व्यवस्था बनाया गया है। उसके अलावा अभी जो हम लोग 1 से 8 तक की, 1 से 10 तक की जो बात कर रहे हैं, उसमें समुचित रूप से जिस नगर में जिसमें हम लोग अभी हैं, जहां हमारा विद्यालय है, वो ग्रामीण प्रवेश के बच्चों यहाँ हमारे यहाँ आते हैं। 600-700 बच्चे लगभग ग्रामीण प्रवेश के ही आ रहे हैं, 150 बच्चे शहर के आते हैं, लेकिन शहर में भी ग्रामीण प्रवेश के ही लोग रहते हैं। तो हम लोगों का सुविधा क्या है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा उम्र ज़्यादा होने पर ही पढ़ाई चालू करते हैं। सबसे पहले वो सरकारी स्कूल जाता है, उसके बाद फिर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल की और सुविधा करता है। तो उसकी व्यवस्था कैसे हो, वो बच्चे विकास कैसे करें, उसके लिए सभी शिक्षक को ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उससे सफलता भी हम लोगों को मिल रही है। जैसे कि नवोदय, नेतरहाट और सब में सभी साल कुछ न कुछ बच्चे प्रयास करके निकल रहे हैं। अब तो हमारा ऐसा है कि सभी साल के, जैसे अब 10th पास 12th पास कर गया लड़का, इस बार भी हमारे स्कूल का बच्चा 2 बच्चा जो है IIT में 99.3% नंबर लाया IIT JEE में, जो पिछला सप्ताह में जो है रिजल्ट आया है। उसके माध्यम से हम लोग अब बेहतर की ओर अग्रसर हैं। अभी समुचित रूप से बच्चों का जो विकास होना चाहिए उस हिसाब से हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। किस वर्ग तक की पढ़ाई होती है आपके क्लास विद्यालय में? 1 से 8 तक की हम लोगों को पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। उसके बाद 9-10 की सुविधा दूसरी जगह से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग रजिस्टर्ड करवा करके, लेकिन क्लास हम लोगों को 10th तक चलती है। एडमिशन कब से स्टार्ट होगी और एडमिशन 3 मार्च से शुरू होगी। अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा था सरस्वती पूजा और इसके लेकर के, और 3 मार्च से एडमिशन समुचित रूप से चलेगी। जो गांव से आने वाले उसके लिए क्या सुविधा है? गाड़ी की सुविधा है सर? गाड़ी के सभी गाँव के सभी रूट के लिए सुविधा है। आप जैसे कि आप पश्चिम में देख लीजिए, बलुहा तक, मैसरहो तक के बच्चों का गाड़ी के लिए समुचित व्यवस्था है। इधर महिषी राजनपुर तक की व्यवस्था है। इधर बिहरा तक का गाड़ी हम लोगों को अभी दे रहे हैं सुविधा। इधर सहरसा के सभी रूट पर दे रहे हैं सुविधा। इधर आपको पर्री, चैनपुर, खोजरी, मटियानी, उसके बाद बल्बा बाजार तक के लिए गाड़ी अभी हम लोगों के लिए उपलब्ध है। सभी जगह के बच्चों आ भी रहे हैं। इधर अगवानपुर, शाहपुर, मुरली बसंतपुर, बलागढ़िया, ये सभी रूट के बच्चे अभी आ रहे हैं। इतना वैन हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, यहीं रह के पढ़ाई करने के लिए, उसकी क्या सुविधा है सर? हॉस्टल में भी हमारा समुचित विकास, हॉस्टल में सब बच्चों का कैसे हो, खान पीन कैसा हो, उसका रहन सहन कैसा हो, उसको इसके क्या बोलते हैं PT के माध्यम से, उसके बाद आपको योग के माध्यम से उसका विकास कैसे हो, उसके लिए सभी सुविधाएं दी गई है। 5 टाइम हम लोग भोजन देते हैं, बच्चों को घर जैसा भोजन मिलता है। उसके लिए 2 टाइम ट्यूशन की व्यवस्था की गई है। अलग से उसका विकास कैसे हो उसके लिए व्यवस्था किया गया है। अलग से उसके लिए नवोदय, नेतरहाट और सैनिक स्कूल में पढ़ाई के लिए व्यवस्था दिया गया है, और उसके लिए अलग से चार्ज दिया जाता है गार्जियन के द्वारा, और तैयारी कराई जाती है। अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था हम लोग समुचित रूप से खुद से, हम लोग किसी स्टाफ के द्वारा नहीं, खुद से देख रेख करके अपनी निगरानी में रख के बच्चों का विकास कर रहे हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी इस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए खास क्या सुविधा मिलेगा सर बच्चे के लिए? कुछ राशि उसके लिए सुविधा है। ज्ञानदीप पोर्टल अभी एक लॉन्च हुआ है पिछले साल ही। लॉन्च के माध्यम से, इससे पहले भी RTE के तहत सुविधा दिया गया था बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अभी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने की सुविधा है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सहरसा विकास विद्यालय पर भी हमारा विद्यालय भी रजिस्टर्ड है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो सत्यापित करके BO साहब के द्वारा सत्यापित होगा, और हम लोग उसके लिए एडमिशन के लिए हर साल 25% बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, और करा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। चलिए, सहरसा से ईश्वर की रिपोर्ट।